मित्रों, अभी हम पहुंचे हैं पटना में और पटना में एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जो बिहार के अल्पसंख्यकों के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं, प्रोफेसर गुलाम गौस सर। सबसे पहले सर, मेरे दर्शकों के सामने आपका एक नया चेहरा आ रहा है, क्योंकि जब ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसके बाद हम पहली बार आए हैं आपके पास। क्या कहना चाहेंगे जो अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसको? नहीं, ठीक है। मैं सभी समाज, सभी पंथ के लोगों का ख्याल रखा गया है, संतुलित है। लेकिन जैसे अभी जनता में एक हमेशा मैसेज जाता है कि अल्पसंख्यकों का वोट अभी नीतीश जी को पड़ा है, क्या सच है? निश्चित रूप से पड़ा है। कम से कम 35% वोट पड़ा है पूरे बिहार में मुस्लिम समाज का। नहीं तो इतना सीट कहाँ से आता? तो आम धारणाएं तो है कि मुस्लिम समाज जो हमेशा आरजेडी के साथ है, या जो बचे हुए लोग हैं ओबीसी के साथ है। तो आरजेडी का तो परिणाम बता रहा है, 25 पर सिमट गया है। अगर पूरा मुस्लिम समाज उनको वोट दे देता तो ये परिणाम कुछ नहीं होता। मुस्लिम समाज समझ जाएगा कि अब हमको उन्मादी बातों से, उत्तेजक बातों से, दिल बहलाने वाली बातों से कुछ होना नहीं है। हमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और ये सब चीज़ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है बिहार में। किसी समाज, किसी पंथ, किसी जाति, किसी धर्म, कोई नहीं कर सकता है। हर घर में सरकार का पैसा किसी न किसी योजना के माध्यम से जरूर पहुंचा है। तो सर, ये हम मान ले कि जो आरजेडी की जो वोट बैंक जो यादव कौम के लोग थे या मुस्लिम कौम के, वो बटे हैं। बटे का बिल्कुल। लोग यहाँ लोगों ने विकास के नाम पर और बिहार के प्रगति के नाम पर वोट देने का काम किया। इस बार सारे मिथक टूट गए। तो क्या यह जादू मोदी जी का है या नीतीश जी का? नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, स्वाभाविक उनके नाम पर वोट मिला है। बिहार में तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री भी हमारे सम्मानित नेता है, उनका भी सहयोग रहा है। अभी इन दिनों एक यंग चैप हैं, वो सुर्खियों में हैं, और माननीय कुशवाहा जी के पुत्र हैं, वो बिना जीते हुए मंत्री बन गए, बड़े चर्चे में हैं अभी मीडिया में। ऐसा पहले भी घटना हुआ है। सब क्या कहना चाहेंगे सर? अब एक परंपरा चल पड़ी, अब क्या कीजिएगा। अब तो बहुत नीतीश जी इस मामले में अपवाद है। इन्होंने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। सब माँ बाप चाहता है अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाना। फिर आप क्यों नहीं चाहते अपने बच्चों को बढ़ाना? हम लोग गरीब आदमी हैं। अपने बाल बच्चों का हमने पढ़ाने लिखाने का काम किया है। एक लड़का डॉक्टर है, हमारी बेटी जो है एमएड कर गई है। क्या मन बना रहे हैं उनको भी राजनीति में लाने का? नहीं। सब कोई जरूरी नहीं कि आदमी राजनीति में आके ही पुण्य का काम करे। बहुत सारे रास्ते हैं। तो बिहार में जो अभी चुनाव हुआ, मंत्री बने, लगता है कि उसमें बीजेपी के, और एक चर्चा और भी आ रही है कि नीतीश जी पहली बार एक मंत्रालय छोड़े हैं जो मिला उनको उप मुख्यमंत्री महोदय को। क्या कहना चाहेंगे उस पर? इसके पहले भी सात मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में आपने भी अखबार में देखा होगा कि गृह विभाग दूसरे को दिया गया है। अब एक मुख्यमंत्री है तो अपने सुविधा अनुसार काम करेंगे, और ये मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का डिस्क्रिप्शन होता है, विशेषाधिकार होता है कि कौन विभाग किसको दिया जाएगा, कौन विभाग कौन चलाएगा, और मुख्यमंत्री उसकी निगरानी करता है। कुछ चंद दिनों में ही लोग चर्चा करने रहे हैं कि नीतीश जी आईएएस को डील करेंगे और उप मुख्यमंत्री आईपीएस को, और अभी इनकाउंटर का की भी चर्चा चल रही है बेगूसराय में कल। मुख्यमंत्री देखेंगे ना, जब सब विभाग उनके मातहत है, मुख्यमंत्री है, तो सब विभाग की समीक्षा करेंगे, देखेंगे। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब नीतीश जी रिटायर कर रहे हैं। वो तो बहुत दिन से रिटायर कर रहा है लोग, और उनको रिटायर करने वाले लोग खुद अपने रिटायर होते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे आने वाले भविष्य में, जो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा?
अभी 10 साल रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, समझ गए। तो गुलाम गौस साहब देखिए भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये तो 5 साल रहेंगे ही, 5 साल और रहेंगे, 10 साल रहेंगे। हाँ, तब कहाँ नहीं रहेंगे। परिवर्तन चेंज फॉर द बेटरमेंट होता है। अब एक आदमी सक्षम है, बिहार को गड्ढे से निकाल कर ऊपर ले आया, विकास के दौर में आगे बढ़ा दिया, परिवर्तन की क्या आवश्यकता है। रहेंगे नीतीश जी, जनता का समर्थन है, जनता बनाएगी, जनता ने बनाया है, किसी के मेहरबानी से कुछ थोड़ी बने, उनके नाम पर वोट मिला है। नहीं, प्रशांत किशोर अक्सर जो है ना अभी चुनाव से पहले इतनी तीखी प्रतिक्रिया थी, आरोप था उनका, और ये सबको लेके जो उप मुख्यमंत्री बने हैं उन लोगों को लेके। अब उनके बारे में तो बहुत महान व्यक्ति है, हमारे इस छोटे आदमी का औकात नहीं कि उनके बारे में कुछ कहें। बहुत महान है, महात्मा गांधी के बाद उन्हीं का नंबर है। ओवैसी जी का तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मिला जुला के बिहार में। छोड़िए, रहने दीजिए उनकी बात, उनके रास्ते से हम सहमत नहीं। लेकिन मुस्लिम वर्ग, कुछ खास मुस्लिम वर्ग है जो उनसे ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, वहाँ का जो सामाजिक बनावट है, इस तरह से लोग देता है लोग, क्या लोकतंत्र है। तो बिहार में देखा जा रहा था कि इस बार उनका प्रभाव है, वो अभी उन्होंने बिहार में प्रभाव नहीं उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि नीतीश जी चाहेंगे तो हम उनके सरकार को समर्थन कर सकते हैं, उनके साथ आ सकते हैं। अच्छी बात है, सकारात्मक बात, इधर तो सकारात्मक बात करते हैं वो। नहीं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मुस्लिम समाज का झुकाव नीतीश जी की तरफ है। दिखाई नहीं पड़ा, नहीं अगर झुकाव रहता है मुस्लिम समाज का तो इतनी बड़ी चीज 42 से हम लोग 85 पर आ गए था क्या, बिना झुकाव क्यों हुआ है। अभी आप देख रहे थे गुलाम गौस साहब, ये दो बातें इन्होंने बड़ी जोर से बताई है कि अगले 10 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। और दूसरी बात, ओवैसी की बात जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि उनको दिख रहा है या ऐसा मानना है कि नीतीश जी की तरफ जो अल्पसंख्यकों का झुकाव है या जो उसके गठबंधन की तरफ झुकाव है, इसीलिए ओवैसी साहब ने उनको, ये नीतीश कुमार को बोला है कि उनके समर्थन में आ सकते हैं। और अब रही बात कि हमारे गुलाम गौस साहब जो इतने परिपक्व नेता हैं, उनके दर्शन में अब जो आने वाली जो मुस्लिम समाज है वो कहाँ दिखाई देगी। विकास होगा, बहुत सारे काम हुए मुसलमानों का, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे वो 16,000 उर्दू टीचर की बहाली होगी। उर्दू टीचर में तो खैर कोई भी हो सकता है। 10,000 तालीमी मरकज हो, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, अल्पसंख्यक छात्रावास हो, प्रोत्साहन राशि हो बच्चों को पढ़ने के लिए, तो हर स्तर पर मुस्लिम समाज के लिए काम किया गया है। बहुत निकट भविष्य में मैं समझता हूँ 22-23 जगह अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुल जाएंगे। 2 जगह खुल चुका है, किशनगंज में और दरभंगा में। यहाँ बच्चे मुफ्त में खाना, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में लिखाई सब प्राप्त कर सकते हैं। मुस्लिम समाज के लिए हुनर जैसी योजना चलाई गई। माननीय मुख्यमंत्री ने 2 स्तर पर मुसलमानों की स्थिति सुधारने की कोशिश किया है, एक शैक्षणिक स्तर पर और दूसरा जो है आर्थिक स्तर पर। अभी देखा गया कि 10,000 रुपया दिया गया था, मतलब रोजगार के लिए, उसमें सभी है हिंदू। नहीं तो लोग तो बोल रहे हैं कि एक चुनाव का जुमला था जिसमें 10,000 बांटा गया। अच्छा, तो लोग तो बोलते ही रहते हैं, तब हारे को हरि भजन। विरोधी दल के लोग भी जोर से बोल रहे हैं। विरोधी दल बोलेगा नहीं बेचारा, तो ये बोलने से भी पीछे हटेगा। कहावत नहीं का हारे को हरि भजन। चलिए, आप गुलाम गौस साहब की बात सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यकों के लिए जो सरकार है, जो नई सरकार अभी गठित हुई है, वो भी अच्छा काम करेगी। और इन्हीं की सरकार पहले भी तो उन्होंने काम किया है, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत जगह बनाया है और शैक्षणिक रूप से उसे, उनके स्तर को और सुधारने का प्रयास जो है ना, ये हम नीतीश जी की सरकार कर रही है।